हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4 द लैंडस्केप ऑफ द साउथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके जो एक्चुअल लेखक हैं नैथली ट्रॉम्बोए हैं। और हालांकि ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसके अंदर एक आर्टिकल आया था, तो उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये वहाँ से एक्चुअली में चैप्टर लिया गया है। ओके, तो इसमें एक्चुअली जो एशियन आर्ट और उसमें भी जापानीज आर्ट का कंपैरिजन किया गया यूरोपियन आर्ट से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टेल्स में ये कहानी सुनाई गई है। तो a wonderful old tale is told about the painter Wu Doji who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhangzong to decorate a palace wall. तो एक बहुत खूबसूरत कहानी एक पेंटर वू डोजी के बारे में बताई गई है, जो 8th सेंचुरी में रहा करते थे। ओके, और उनकी पेंटिंग्स जो थी वो बहुत अच्छा एक प्राकृतिक नज़ारा एक टैंग राज्य के एम्परर ज़ांगज़ुआंग ने बनाने के लिए कहा अपने महल की दीवार पर। तो मास्टर पेंटर ने अपना जो भी पेंटिंग बनाई थी वो एक स्क्रीन के पीछे छुपा के रखी, जिससे कि सिर्फ एम्पर उसको देख सके। तो काफ़ी देर तक एम्परर ने उसकी पेंटिंग की एडमायर किया, प्रशंसा की, वंडरफुल सीन्स का, उसमें फॉरेस्ट को डिस्कवर किया, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स को देखा, वाटरफॉल्स को, क्लाउड्स को जो ऊपर इतनी बड़ी स्काई में उड़ रहे थे, मैन को देखा जो पहाड़ी रास्तों पे चल रहे थे, बर्ड्स को देखा जो उड़ रहे थे। तो फिर पेंटर ने कहा, लुक सर देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। उन्होंने कहा कि इस गुफा में जो पहाड़ के नीचे है वहाँ पर एक आत्मा, एक स्पिरिट रहती है। तो पेंटर ने ताली बजाई और उस गुफा का दरवाज़ा, केव का दरवाज़ा खुल गया, और उसने कहा अंदर जो है बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ओके, पहले मैं आगे चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो पेंटर जो है उस गुफा के अंदर घुसा, और उसके बाद एकदम उस केव का दरवाज़ा बंद हो गया। इससे पहले कि एस्टोनिस्ड एम्परर, आश्चर्यचकित एम्परर जो है कुछ कह पाता, एक वर्ड भी बोल पाता, तो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। उसके बाद वू डोजी का नाम का पेंटर कभी भी इस दुनिया में नज़र नहीं आया, और ना ही उसकी पेंटिंग का कुछ भी निशान बचा। तो ऐसे खत जो पेंटर पहले हुआ करते थे, ऐसी स्टोरीज जो हैं इम्पोर्टेंट है चाइना का, जो क्लासिकल एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस की या ज़ांग जुंगी आर फुल ऑफ देम, ये बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर्स हैं चाइना के। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन राइट। तो ये मदद करते हैं टीचर्स को कि अपने शिष्य को राइट डायरेक्शन में जो है मार्गदर्शन करें। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। तो ये एनेक्डोट होते हैं शॉर्ट स्टोरी, छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिवील करती हैं किसी भी चीज़ की आत्मा को, उसकी रियल पावर को। विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसको आर्ट जो है माना जाता है। अब इस स्टोरी की अगर हम तुलना करें दूसरी फेमस जो पेंटर्स थे, हु वुड रादे, एक और पेंटर था जो एक ड्रैगन की सिर्फ आँख को इसलिए पेंट नहीं कर रहा था कि कहीं वो पेंटिंग से उड़ ना जाए वो ड्रैगन। ऐसे ऐसे पहले स्पिरिचुअल पेंटर्स हुआ करते थे के। और एक एक फ्लैंडर्स नाम से जो पेंटर था, तो वो वेस्टर्न पेंटिंग का बहुत बड़ा रेफरेंस था। और 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। उसको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया, और फादर को लेकिन ऐसा सन इन लॉ पसंद नहीं था जो ब्लैक स्मिथ के प्रोफेशन में हो। तो क्विंटन ने अपने प्यार को पाने के लिए उस पेंटर के स्टूडियो में गया, और वहाँ पे उसकी स्क्रीन पे एक मक्खी, एक फ्लाई इस तरीके से बनाई कि डेलीकेट रियलिज्म का मतलब बिल्कुल रियल लग रही थी,
तो जब मास्टर पेंटर जब आया अपनी पेंटिंग को दोबारा से बनाने के लिए, तो उसने मक्खी को वहाँ से उड़ाने की कोशिश की, तो वो उड़ा नहीं पाया। तो जो उसने फाइनली देखा तो ये तो एक पिक्चर है, तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने क्विंटन को फिर अपने यहाँ अप्रेंटिस रख लिया और अपनी लड़की की शादी भी कर दी। और क्विंटन जो है बहुत बड़ा फिर आगे पेंटर बना। ओके, तो ये दो स्टोरीज जो बताती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, ये दोनों आर्ट फॉर्म क्या अचीव करना चाहती हैं। ये परफेक्ट हैं, इल्यूजनिक इल्यूजनिस्टिक लाइकेडनेस है यूरोप के अंदर। ओके, लेकिन यूरोप के अंदर क्या है, जैसा जो दिखता है वैसा ही वो पेंट करते हैं। लेकिन एशिया में है स्पिरिचुअल है, जैसा उनका दिल गवाही देता है वैसी पेंटिंग बनाते हैं। तो इन चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन करता है कहता है एक पेंटिंग को, उसकी आउटर अपीयरेंस की वो तारीफ करता है, लेकिन जो आर्टिस्ट रिवील करता है उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसके काम का मतलब क्या है। एम्परर बेशक अपने पूरे साम्राज्य पे राज्य करता हो, लेकिन आर्टिस्ट ही जानता है उसकी पेंटिंग में क्या छुपा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको लेट मी शो यू द वे दैट डाओ ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। डाओ का मतलब है दो चीजें हैं, रास्ता भी है और तरीका भी है, और रहस्य जो किसी का जो यूनिवर्स में जुड़े हुए हैं। पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड द गोल। पेंटिंग अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट जो है अपने सच्चे गोल पर, अपने लक्ष्य पे पहुंच गया है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। किसी भी मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा धन दौलत थी, लेकिन वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए। तो एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। तो एक क्लासिकल चाइनीज जो प्राकृतिक नज़ारा है, लैंडस्केप है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब जैसा देखा है वैसे नहीं वो बनाते हैं, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग फिगरेटिव है, जैसा वो दिखता है वैसे ही वो बनाते हैं। तो यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखों से देखें कि उसकी पेंटिंग में क्या है, एंड लुक एट द पार्टिकुलर लैंडस्केप, जैसा उसने देखा है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, जैसा उसने सोचा है वैसे ही आप सोचोगे तो वो पेंटिंग समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। जबकि चाइनीज पेंटर जो है उसका कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं है, उसके लैंडस्केप जो है वो रियल नहीं होते हैं। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप उसके लैंडस्केप को किसी भी पॉइंट से देख सकते हो, उसके अंदर घूम सकते हो। आर्टिस्ट क्रिएट ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट एक ऐसा रास्ता बनाएगा कि आप अप और डाउन कहीं भी उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, ऐसी लेजरली मूवमेंट में। ओके, ऐसी देखोगे तो आपको पेंटिंग समझ आ जाएगी, एशियन पेंटिंग। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कोर। तो हॉरिजॉन्टल जो पेंटिंग जो जमीन पर या सीलिंग पर बनाई जाती थी, इसमें और ज़्यादा सच्चाई थी, जिसमें in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling up it move on the other side as a dimension of the time which is unknown to any other form of the painting। तो इसमें अगर आप जो है रोलिंग इट अप टू मूव ऑन, अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो उससे एक डायमेंशन, एक नया तरीका मिलेगा टाइम का, जो दूसरी फॉर्म ऑफ पेंटिंग में आसानी से नहीं मिलेगा। ये इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें दर्शक का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, जो ये डिसाइड करेगा कि किस पेस से, कितनी तेजी से वो ट्रेवल करेगा उस पेंटिंग के अंदर, जल्दी जल्दी देखेगा या धीरे धीरे देखेगा। तो ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो फिजिकली भी देखे और मानसिक रूप से भी सोचे उस पेंटिंग के बारे में, जब भी उसको वो अच्छे से उस पेंटिंग का एहसास हो पाएगा। तो चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज पेंटर नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से पेंटिंग को देखें, वो चाहते हैं कि उसके दिमाग में घुस जाएं आप, कि उसने क्या सोचा है और क्या बनाया है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और लैंडस्केप जो है एक आंतरिक मामला है, ये आध्यात्मिक मामला है, कॉन्सेप्ट का मामला है। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस, इसको सेंचुरी कहा जाता है, लिटरली माउंटेन वाटर कहा जाता है सेंचुरी को, जो दोनों मिलकर जो है लैंडस्केप बनाते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज बनते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं डाइस्ड व्यू ऑफ यूनिवर्स। डाइस्ड व्यू ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। माउंटेन को यांग कहा जाता है,
जो वर्टिकली सीधा हेवन की तरफ जा रहा है, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है सन के अंदर, वाइल द वाटर जो है वो यीन है, हॉरिजॉन्टल है एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, गीला है और ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ द यीन, द रिसेप्टिव है, जो फेमिनाइन पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है वो रिसेप्ट किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वो यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, एंड इट्स काउंटर पार्ट जो उसका साथी है यंग है, जो एक्टिव है, और जो मेल पार्ट है मैस्कुलाइन है। ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डायज्म यही जो डायज्म का सिद्धांत है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल, और एक चीज़ को जो नज़रअंदाज किया जाता है वो तीसरा पार्ट है, जो है बीच का वॉइड, खाली स्पेस, जहाँ पर ये इंटरेक्शन होता है। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, इसको आप योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम जो भारतीय प्राणायाम है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस को जो रोकते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो सस्पेंशन ऑफ द ब्रेथ इज वॉइड बिटवीन द मेडिटेशन ऑफ अर्थ। तो जो ये मेडिटेशन होती है और जब हम सांस को अंदर रोक लेते हैं, वही वो खाली जगह है, वही जो वॉइड है, तो बहुत बड़ा खाली स्पेस है, उसके बिना प्राणायाम नहीं हो सकता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड, जो अनपॉइंटेड स्पेस है, जो आसमान है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज लैंडस्केप के अंदर। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, यहाँ पर एक इंसान जो है एक अपना बेसिक रोल पता कर पाता है कि हम क्या हैं। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस जगह पर वो दोनों पोल्स जो हैं यूनिवर्स के, यिंग और यांग दोनों के बीच का एक कम्युनिकेटिव पार्ट बन जाता है। तो उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, इवन इफ इट्स नॉट सजेस्टेड, क्या है उसको आप कोई सजेस्ट ना करे, लेकिन इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है जो उस खाली स्पेस को भरता है। फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लोफ्टी पीक्स, तो क्या है वो कितने ऊंचे पहाड़ों से दूर है, लेकिन इंसान की प्रेजेंस जरूरी है। तो फ्रैंकोइस चैंग के मत के अनुसार तो इंसान जो है आई ऑफ द लैंडस्केप है, लैंडस्केप की आँख है। तो ये जो एक पार्ट एक्सेप्ट किया गया है, लैंडस्केप ऑफ द साउथ, इथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन द चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, तो ये इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी की बुक से लिया गया है, उसको थोड़ा सा एडिट भी किया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपको नीचे नज़र आ रहा है गेटिंग इनसाइड और आउटसाइडर आर्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा।